तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में फिर आप लोगों को एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण पर हम डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी आज के माहौल में जान रहे हैं कि आज सभी लोग कहीं ना कहीं टेंशन में जी रहे हैं। हर व्यक्ति को जिसे सुनिए सबको टेंशन है, सबको बीपी हाई हो रहा है, जो डायबिटीज़ की बीमारी हो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं कि इस सभी कारणों का मूल जड़ कहाँ है, कहाँ पर इसकी मूल जड़ कहाँ है? तो आज इसी मूल जड़ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इन जो भी समाज में हमारी मानव से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसकी आधी समस्या जो है आज के वैज्ञानिक कारण में आप लोग को मिलने वाला है। तो हमारा जो आज का जो वैज्ञानिक प्रश्न है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहले की अपेक्षा अब लोगों को कम नींद क्यों आती है। देखिए, ये नींद जो है ना, हम लोग जो सोने का समय अपना निर्धारित करते हैं, तो जितने हम लोग समय में सो रहे हैं उस समय में हम लोग सो रहे हैं, लेकिन जो नींद आनी चाहिए थी, जो पहले के लोग नींद ले रहे थे, वो नींद आज के समय में हम लोग नहीं ले रहे हैं। और नहीं लेने के पीछे कई कारण हैं और आज उन्हीं सभी कारणों पर चर्चा होगी। और इन कारणों के कारण न जाने हमारे शरीर में कितनी प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जो हमारे जीवन को क्या कर रही है। पहले की आयु, पहले आप सुने थे कि पहले के लोग जो होते थे वो 100 वर्ष से कम आयु पर नहीं मरते थे। सभी लोग हमारे ही घर में देख लीजिए, हमारे जितने भी हमारे घर में हमारे 4 बड़का बाबूजी थे, बड़े पापा लोग, पिताजी, हमारी माँ, या जो भी हमारे घर में थे, 1-2 आदमी को छोड़ करके सब 100 पार करके मरे हैं। 1-2 आदमी जो है 95 बरस 94 बरस यहाँ तक गए हैं, लेकिन इससे 90 बरस से पहले अभी तक कोई नहीं मरा। बुजुर्ग होकर सभी लोग मरे हैं। तो इसी तरह से हमारे दादा परदादा नाना जी थे जो 125 बरस पर मरे। सोचिए, इसी तरह से बहुत लोग, मतलब रिकॉर्ड कहा जा सके कि लोग जी रहे थे। और आज क्या हो गया है कि मानव का आयु जो है 60 साल पर आकर अटक गया है। अब 60 साल से धीरे धीरे 50 पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम हैं मानव के। ये सारे समस्याओं का जड़ यही है जो आप लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आज की इस वैज्ञानिक क्लास में सारे पोल खोलने वाले हैं हम, जो कि आज हम लोग के इस बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो देखिए, पहले की अपेक्षा अब लोगों को कम नींद क्यों आती है। हम लोग को बचपन में याद है कि हम लोग को गांव देहात के रहने वाले, गांव में हम लोग को कोई उतना जो बेड नहीं होता था, पलंग तोशक तकिया ये सब नहीं होता था। गांव देहातों में खूब होता था तो एक खटिया होता था जो रस्सी से बिना होता था उस समय, या नहीं तो हम लोग पूरा घर में, एक घर में पूरा पुआल को गांज देते थे। पूरा, जिसको जानते हैं, धान का जो डांट होता है, जो उसको धान को दने के बाद जब हम लोग उसका दौरी कर देते हैं तो उसको जो पुआर निकलता है उसको रूम में भर देते थे और उसी पुआल पर सोते थे। और इतनी गहरी नींद आती थी कि आदमी एक के बार सोया, शाम को खाना खाकर एक के बार सुबह हो गया। सुबह में आदमी कोई जानवर को, अपने मवेशियों को निकालने लगे, इधर आ गए, या खिड़की से हम लोग देखते थे कि लाइट आ रहा है तो नींद टूटता था। और आज जो है रात में 3 बार 4 बार 5 बार नींदे नहीं लग रहा है। कम से कम कोई भी साधारण से साधारण आदमी जो है, खूब स्वस्थ जो आदमी है, वो भी कम से कम 2-3 बार रात में जगते हैं निश्चित रूप से। इसका मतलब कि हम लोग को गहरी नींद नहीं आती है। तो चलिए, इस पर भी हम लोग वैज्ञानिक कारण देंगे कि क्यों गहरी नींद अब नहीं आती है, पहले आती थी। तो जैसा कि देखिए, नींद के जो सबसे पहले एक बार फिर से आप लोग को आज का प्रश्न दोहरा देते हैं वैज्ञानिक, कि पहले की अपेक्षा अब लोगों को कम नींद क्यों आती है। तो देखिए, सबसे पहले है कि लाइट का प्रॉब्लम। लाइट जो है अभी हमारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नींद का। पहले के ज़माने में क्या होता था, लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी। घर में दिया बाती होता था, जो जानते करते हैं, लाइट नहीं रहता था, साधारण लाइट दिया बाती रहता था, लैंप होता था, तेल से लोग जलाते थे। तुरंत खाना वाना खा दिए, सब दीपक उपक बुझा दिए, एकदम बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। अब कहिए कि इस अंधेरा से क्या नींद का कनेक्शन है। बस यही पर जड़ है, इसी जड़ को समझना है।
तो देखिए इस वैज्ञानिक कारण कहाँ छुपा है, इस चीज़ को समझिए। तो जो होता था ना कि पहले अंधेरा खूब, जब हम लोग सोते थे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता था और लोग खूब गहरी नींद में सोते थे। क्या इसका साइंटिफिक रीज़न है? और आज हम लोग लाइट में सो रहे हैं, चारों तरफ उजाला है, नींद नहीं आ रहा, अच्छा बेड बिछावन है, तोशक तकिया है, पलंग है, सब कुछ है, नींद गायब। कहाँ है इसका वैज्ञानिक रीज़न? तो देखिए हमारे शरीर में एक प्रकार के, अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं, चूँकि बहुत सारे प्रश्न हैं आप लोगों के दिमाग में, तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज मिलने वाला है। देखिए हमारे शरीर के मस्तिष्क में, हमारे शरीर में मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है, जिस ग्रंथि का नाम है पिनियल ग्रंथि। याद रखिए, एक एक बात को मैं आप लोगों को ध्यान से समझाऊंगा, क्लास थोड़ा आज लंबा होने वाला है। तो यह मस्तिष्क में, हमारी मस्तिष्क में एक पाई जाती है पिनियल ग्रंथि। इस पिनियल ग्रंथि से एक प्रकार के हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन जो रसायन है ना, यही आप लोगों को सारे समस्याओं का जड़ है, या कहिए सारे समस्याओं का निदान है। ये सारी समस्याओं का जड़ भी है और सारे समस्याओं का निदान भी है। कैसे? अब आगे चलते हैं। देखिए यही क्या होता है कि जब लाइट, देखिए लाइट की जब व्यवस्था ज़्यादा रहेगी या आप लाइट जलाकर सोएंगे तो समझ लीजिए कि इस रसायन का सेक्रेशन कम होता है। और जब इस रसायन का सेक्रेशन कम होगा ना, तो सोचिए कि हमको गहरी नींद नहीं आएगी। अब कहिएगा क्या ये चीज़ है कि अगर इसका सेक्रेशन कम होगा हमारे शरीर में तो हमको नींद नहीं आएगा? तो भाई यही समझ लीजिए कि हमारे शरीर में नींद को लाने वाला हार्मोन यही है, यही निर्धारित करता है कि हम लोग कितने देर तक सोएंगे। तो अब समझिए कि जब यही नींद को हमको बुलाने वाला है, हमको नींद कितना देर लगेगा इसी पर डिपेंड करता है। तो यह लाइट में इसका सेक्रेशन कम होता है। जब लाइट रहेगा ना तो इसका सेक्रेशन नहीं होगा, कम होगा। और जब अंधेरा हो जाएगा ना तो इसका सेक्रेशन ज़्यादा होगा। जितना ही ज़्यादा अंधेरा उतना ही ज़्यादा इसका सेक्रेशन, उतना ही ज़्यादा गहरी नींद। तो अब बताइए कि पहले के लोग क्या थे? पहले के लोगों के बाद जो लाइट की प्रॉब्लम था, दीपक साधारण होता था, जब बुझा दिया जाता था तो बिल्कुल एकदम अंधेरा हो जाता था। अब उस स्थिति में क्या होता था कि हमारे शरीर से ये पिनियल ग्रंथि से जो मेलाटोनिन हार्मोन है, इसका सेक्रेशन खूब होता था और नींद भी खूब लगता था। आज लाइट है तो लाइट में इसका जो है सेक्रेशन कम हो रहा है, और लाइट में सेक्रेशन कम होगा तो नींद कम आएगा, बार बार नींद टूट जाता है। इसका मतलब इसे मेलाटोनिन रसायन का सेक्रेशन कम हो रहा है। तो चलिए, अगर गहरी नींद आपको लेना है तो समझ लीजिए कि आपको लाइट बुझा करके सोइए। अब जितना आप हो सके, हम लोग तो आज नहीं हो सकता है क्योंकि चारों तरफ बत्ती है, जल रहा है, बल्ब है, चारों तरफ जल रहा है, सारा तो नहीं बुझा सकते हैं, लेकिन जिस रूम में आप सोइए उस रूम में कम से कम इसको बुझा दीजिए। बहुत लोग जो है नाइट बल्ब का भी प्रयोग करते हैं, तो मेनबत्ती जो है बुझा देते हैं लेकिन नाइट बल्ब जल रहा है। तो देखिए नाइट बल्ब जल रहा है वो भी आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि लाइट है, लाइट रहेगा तो इसका सेक्रेशन कम होगा, तो सेक्रेशन कम होगा तो आपको नींद कम आएगा। तो इसलिए लाइट जो है सबसे बड़ी इसका बाधक है। लाइट जो है बुझा करके सोना चाहिए, आपको नींद आएगा। अब देखिए क्या है, लोगों को नींद नहीं आना एक बहुत बड़ी समस्या आज बन गया है। घर घर में देखिएगा, क्या कहें, रात में सो रहे थे नींदे नहीं आ रहा, क्या कहें, रात में सो रहे थे बड़ी सपना आ रहा था, नींदे नहीं आया, ये हो गया ना। अब सुबह में क्या होता है कि तनाव बढ़ जाता है, सिर दर्द होने लगता है, बीपी बढ़ जाता है। अब इसका समझिए कि आगे चलकर अगर यही कंडीशन कुछ दिनों तक रहा तो आप लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है, मधुमेह जिसको हम लोग कहते हैं। पाचन जो है, पाचन ठीक से नहीं होता है। लोग कहते हैं कि अरे रात में नींद नहीं आया, पूरा खाना खाए हैं, पचा नहीं है, जैस खतस है। तो इस तरह से होता, हार्मोनल असंतुलन हो जाएगा। हार्मोन आपके शरीर का जो सेक्रेशन होता है ना, कई तरह के हार्मोन जो होते हैं हमारे शरीर में सेक्रेशन करके वो पचाने का काम, जैसे इंसुलिन का पचाने का, इंसुलिन है सुक्रोज को पचाने का काम करता है। तो अगर वह सही ढंग से उसका सेक्रेशन नहीं होगा, असंतुलित हो जाएगा, तो क्या होगा, वो सही ढंग से सुक्रोज को नहीं पचाएगा। अगर कुछ दिन इसी तरह से रहा तो शुगर की बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगा। तो ये समझिए कि सब एक दूसरे से डिपेंड है। और नींद जो है ना,
सारी समस्याओं का जड़ है और सारी समस्याओं का निदान है। अगर आपको अच्छी नींद आ रही है तो समझ लीजिए कि आपका शरीर स्वस्थ रहना ही रहना है, इसमें दो मत नहीं है। क्यों? और बता रहे हैं, और बीमारियों का जो है ना निदान ये करना शुरू करता है, चाहे किसी भी कितना भी जटिल बीमारियां हैं उसका ये निदान करना शुरू कर देता है। आगे आपको मिलेगा, बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से जो है हमारे हार्मोनल असंतुलन को असंतुलित हो जाता है इसके कम सेक्रेशन में, और इस तरह से समस्याओं का हमारे शरीर में जो है समस्याओं का जाल बिछ जाता है। लेकिन जब इसका सेक्रेशन संतुलित मात्रा में होगा, अधिक मात्रा में होगा, गहरी नींद आएगा और सारी समस्याओं का निदान कर देगा। तो चलिए जैसे जैसे देखिए क्या होता है, हम लोग जनरली देखते हैं कि जैसे जैसे रातें होने लगती हैं, शाम हुआ जैसे जैसे रातें होने लगती हैं, हमारे बच्चे घर में क्या होते हैं, सोने लगते हैं। देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जल्दी सो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सूरज ढलने जाएगा न, शाम होते जाएगा, शाम होते होते जैसे तो शाम होना, अंधेरा हुआ कि आपके शरीर में ये मेलाटोनिन रसायन का सेक्रेशन धीरे 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 शुरू हो गया और बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और जैसे बड़ा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा, सभी बच्चे पहले सो जाते हैं। तो इसलिए ये मेलाटोनिन जो है इसका स्राव जैसे जैसे अंधेरा होता है, देखिए अंधेरा से मैंने कहा ना, जैसे जैसे अंधेरा होगा सेक्रेशन बढ़ता जाएगा। और जो है यह क्या करता है, जैसे जैसे सेक्रेशन इसका बढ़ेगा यह मस्तिष्क को नींद के लिए प्रेरित करने लगता है। कहता है भाई अब तुम अस्थिर हो जाओ, तुम शांत हो को, चलो अब हमको सोना है। तो मस्तिष्क को प्रेरित करता है। मस्तिष्क कहता है कि ठीक है, सारे अंगों को कहता है कि भैया चलो अब शांति में, रेस्ट में आ जाओ, अब हमको सोना है। तो इस तरह से मस्तिष्क जो है आपको नींद के लिए प्रेरित कर देता है और हमको नींद आ जाता है। अब देखिए सोने से पहले जैसे कहा कि सोने से पहले लाइट को बुझा देना चाहिए। तो सोने से पहले आपको बता दिए हम कि अगर सोने से पहले लाइट नहीं बुझाएंगे तो आपके शरीर में मेलाटोनिन रसायन का सेक्रेशन बहुत कम होगा और आपको नींद नहीं आएगी, आपको रात में नींद खराब हो जाएगा और सुबह में आपको कई समस्याएँ हो जाएगी। देखिए एक और बहुत बड़ा प्रश्न है कि दिन में क्यों नहीं सोना चाहिए। अब देखिए आप लोग को स्पष्ट बुझा गया होगा कि दिन में क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन में लाइट रहता है। और जब दिन में लाइट रहेगा तो क्या होगा, दिन में लाइट रहेगा तो मेलाटोनिन रसायन जो है उसका सेक्रेशन तो बहुत कम होगा, तो आप दिन में सोकर भी सोएंगे नहीं। इस तरह से आप सोएंगे लेकिन आपको गहरी नींद नहीं आएगी कभी। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन रसायन है ही नहीं, तो आपको गहरी नींद आएगी कहाँ से, या बहुत कम। अगर रूम में आप चलिए लाइट बुझा करके भी सो गए तो दिन के समय कितना भी रहेगा तो भी उतना अंधेरा नहीं होगा, कुछ ना कुछ लाइट रहेगा। तो हल्का फुल्का अगर मेलाटोनिन रसायन का सेक्रेशन हो भी जाए तो आपको नींद जो है पूरा गहरी नहीं आएगी। लेकिन एक देखिए ये तो बात एक हुआ, दूसरी बात ये हुआ ना कि जो दिन में आप सोइएगा ना तो उतना रात्रि में आपका कटौती हो जाएगा। इसलिए कि देखिए हमारे शरीर में आगे आपको मिलेगा कि जितना दिन आप मान लीजिए कि 2 घंटा आप दिन में सोए, तो 2 घंटा आप दिन में सोए ना तो आपको रात के 2 घंटा नींद की कटौती हो जाएगी। तो सोचिए कि वो आपके लिए कितना खतरनाक हो जाएगा। जो गहरी निंद्रा है वो आपको उस 2 घंटा कटौती हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में एक जैविक घड़ी है। तो वह जैविक घड़ी क्या करता है कि 24 घंटे के हिसाब से हमारे नींद को, सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कितना घंटा हम सोएंगे, कितना घंटा जगेंगे, कितना घंटा क्या करेंगे, इसका नियंत्रित करता है। एक जैविक घड़ी हमारे शरीर के अंदर है। तो अगर हम 2 घंटा दिन में सो गए तो सोचिए कि वो फिर उधर माइनस कर देगा, आपको रात के 2 घंटा का नींद बर्बाद कर देगा। इसलिए दिन में नहीं सोना चाहिए। दूसरा है कि देखिए कम सोने पर क्या होता है, अगर हम कम सोते हैं सोने की याददाश्त कमज़ोर हो जाता है। अगर हम कम सोते हैं तो याददाश्त कमज़ोर हो जाएगा, निश्चित कमज़ोर हो जाएगा। जैसे देखिए क्या होता है, जब हम लोग रात्रि में सोते हैं ना तो हमारा ब्रेन क्या करता है ना कि हमारे शरीर की सफाई करता है। जितने हमारे शरीर में कचरा है उस सभी कचरों को साइड करता है। जो रखने लायक जानकारी है, जितनी सुबह से शाम तक हम लोग जानकारी लेते हैं, उस जानकारी को रीसेट करता है, फिर से व्यवस्थित करता है। किसको कहाँ रखना है, किसको निकालना है, कौन सी बात को रखना है, कौन सी, जैसे कंप्यूटर की फाइल है, चिप्स जैसे है, फाइल में हम लोग कौन कौन चीज़ रखते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर जो है ना वो क्या करता है कि हर चीज़ों को फिर से रात्रि में सेट करता है
किसको निकालना है। बहुत सारी पुरानी बातें हैं, वो देखता है कि अब ये आदमी जो है इस बात को याद नहीं रखता है, चलो इसको हटाओ, इसको ज़रूरत नहीं है। दूसरी बातों को जो है उसको सेट करता है। तो इस तरह से जो हम लोग पढ़ते हैं, देखिए अब इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो आज माने क्लास को सुनेंगे तो समझ लीजिए कि आप जो भी पढ़ते हैं और अगर गहरी निंद्रा में आप सो गए तो निश्चित है कि वो आपका याददाश्त को मजबूत कर देगा, क्योंकि रात्रि में वो सारा ब्रेन जो आपको सेट करके सही रखेगा, सुबह में आपको याद रहेगा। अगर मान लें कि रात्रि में नींद बढ़िया नहीं लिए तो सोचिए कि ब्रेन जो है उसको बढ़िया से सही ढंग से सेट नहीं कर पाएगा और फिर आप वो तुरंत भूल जाएंगे। तो अगर आपको तेज बनना है, अगर चाहते हैं कि हम एक अच्छा विद्यार्थी बने, मेरा याददाश्त जरूर अधिक रहे, याददाश्त ठीक ठाक रहे, बढ़िया रहे, हम अच्छा कुछ करें, तो आपको गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए कहीं ना कहीं आपको मोबाइल जिम्मेवार है, इससे भी दूर रहना है। आगे मिलेगा आप लोगों को, देखिए। तो इस तरह से हम लोगों को कम सोने वाले बच्चों का विकास भी नहीं होता। देखिए, एक तो कहे कि याददाश्त कमज़ोर हो जाता है क्योंकि वह हमारे ब्रेन में सही ढंग से वो बातें, वो जानकारी, वो शिक्षा सही ढंग से नहीं बैठ पाता है, व्यवस्थित नहीं हो पाता है। दूसरी कि अगर कम सोने वाले बच्चे का विकास भी नहीं होता है। अब कहिएगा कि ये कौन सा वैज्ञानिकरण, हाँ है, इसलिए कि देखिए रात्रि के समय जब हम लोग सोते हैं ना, जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो हमारा ब्रेन क्या करता है ना, सारे सेल को, सारे अंगों को रिचार्ज करता है, सारे अंगों को ठीक ठाक करता है, कहाँ किसको कितना मटेरियल भेजना है, हमारे जो सेल टूटे हुए हैं उन सेल को कितना एनर्जी देना है, क्या करना है, सारे को व्यवस्थित करता है। इसीलिए सोना बहुत ज़रूरी है। तो समझिए कि उस सोने के क्रम में ही ब्रेन सारे चीज़ों को करता है। अगर मान लीजिए कि अगर नींद ही बढ़िया नहीं आया तो सोचिए कि हमारे, अब जैसे हमारे फेफड़ा का विकास करना है, हमारे हड्डियों को विकास करना है, हमारे सारे अंगों को विकास करना है, किस अंग में कितना सेल टूटा है उसको रिपेयर करना है, ये सारा काम जो है रात्रि के समय ब्रेन करता है। अगर मान लीजिए कि आप बढ़िया से सोए नहीं तो सोचिए कि उस बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, आदमी के शरीर का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सही ढंग से नहीं होगा। जैसे हम लोग कामें कोई करते हैं, आप सोचिए हड़बड़ी में कोई काम करते हैं, बहुत सारा काम खराब हो जाता है, जैसे जानते हैं। तो इस तरह से ब्रेन जो है अस्थिर में जब हम लोग सोते हैं उस तरह से बिल्कुल इत्मीनान से सारे चीज़ों को करता है। अगर मान लें कि सही ढंग से नहीं हुआ तो बच्चे का विकास रुक जाता है। अब देखिए स्कैंडियल, एक हमने कहा कि स्कैंडियल एक घड़ी है, जैविक घड़ी। जैसे इसके पहले मैंने कहा कि एक घड़ी है, जैविक घड़ी कहते हैं, जो मानव के सोने और जगने की क्रिया को नियंत्रण करता है। पर स्कैंडियल घड़ी, जिसको हम लोग जैविक घड़ी कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर है, तो हम लोग ये सोने और जगने की क्रिया का नियंत्रण करता है। यह घड़ी 24 घंटे के हिसाब से कार्य करती है और इसे यही सोना, कितना देर हमको सोना है, कितना देर जगना है, यही नियंत्रण करता है इसका। जैसे देखिएगा कभी कभी सुबह होता है, ऑटोमेटिक हम लोग नहीं चाहते, हमारा नींद टूट जाता है। क्यों? क्योंकि जैविक घड़ी हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर नहीं करेगा तो हम सोए रह जाएंगे, इसलिए हमारे शरीर को कंट्रोल करके रखता है। तो देखिए हम लोग को, एक वयस्क आदमी को मान लीजिए कि एक सामान्य मनुष्य को कितना 6 से 7 घंटा, सामान्य मनुष्य को 6 से 7 घंटा तक सोना चाहिए। और दूसरा जैसे है किशोर लोग हैं, जो युवावस्था के व्यक्ति हैं, जैसे कहें कि 12 से 17 वर्ष के जो बच्चे हैं, किशोरावस्था को जो प्राप्त करते हैं, उनको तो भाई अधिक सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में बहुत कुछ उस समय, बहुत कोशिकाएं टूट रही होती हैं, बहुत सारे अंग बन रहे होते हैं, बहुत सारे जो है और सारे बदलाव हैं। जैसे कि उस स्थिति में जानते हैं कि जब हम लोग पहुँचते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों जो है युवावस्था को प्राप्त कर रहा होता है, तो उस स्थिति में उसके अंगों का, सारे अंगों का विकास भी होता है, जिसमें जननांगों का भी विकास हो, जो या और भी जो शरीर में विकास हो, बहुत तेज़ी से होता है। उस उम्र में जो 12 से 17 साल में उम्र में जो हाइट है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, सारे अंगों का विकास चरम सीमा पर आता है। तो उस स्थिति में जितना ही अधिक सोएगा वो बच्चा, उसके शरीर का डेवलपमेंट उतना ही अधिक होगा। तो इसलिए सोना चाहिए, कम से कम उनको 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। अब देखिए छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं कि अधिक सोते हैं, लगभग वो 12 से 16 घंटा तक सोते हैं। कोई बच्चा तो 18 घंटा सोता है, माने 24 घंटा में ज़्यादा उस सोने में ही उनका समय बीत जाता है। तो देखिए क्या करते हैं वो बच्चे, सिर्फ खाने के लिए जगते हैं, दूध पीने के लिए जगते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर दूध पीने के लिए जगते हैं, फिर सो जाते हैं। मतलब उस स्थिति में उनको ज़्यादा सोना, आप कहिएगा क्यों?
क्योंकि उसके शरीर के जो भी मटेरियल वो लेते हैं उनका सारा मटेरियल खर्च हो जाता है उनके डेवलपमेंट में। तो वो ज़्यादा देर जगेंगे तो फिर क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। तो इसलिए वो सो करके अपने शरीर का डेवलपमेंट करते हैं। तो इस तरह से देखिए, बुजुर्गों को, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी 8 से लगभग 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। बुजुर्ग लोग जो हो जाते हैं उनको ज़्यादा सोने की ज़रूरत पड़ता है। अब देखिए, हमें सुबह होने पर नींद क्यों खुल जाती है, आप देखिएगा अटेंडम जो होता है, जैसे सुबह होता है हमारा नींद खुल जाता है। यही मेलाटोनिन रसायन, जैसे ही सूरज की प्रकाश की किरणें, सूरज की किरणें आती हैं और चारों तरफ जैसे ही उजाला हो जाता है ना, तो मेलाटोनिन रसायन धीरे धीरे क्या करता है, अपना सेक्रेशन बंद कर देता है, क्योंकि अब सुबह हो गया। जैसे ही मैंने कहा कि लाइट का सारा खेला लाइट का है, जैसे ही लाइट हुआ, सूरज की किरणें आई, मेलाटोनिन रसायन बॉडी जान गया कि भाई अब प्रकाश आने लगा। धीरे धीरे क्या करता है, वो जो है, हम सोए हुए हैं लेकिन वो हमारा बॉडी जो है जान जाता है कि प्रकाश आ रहा है। तो उस समय क्या होता है, जैसे ही प्रकाश आना शुरू हुआ, वो मेलाटोनिन रसायन का शरीर में सेक्रेशन कम हो गया, और जैसे कम हुआ तो क्या होगा, हमको नींद खुल जाता है, हम लोग जग जाते हैं। तो इस तरह से शारीरिक, और देखिए एक दूसरा भी नींद आने का एक दूसरा भी कारण है, जो शारीरिक और मानसिक थकान भी मस्तिष्क को नींद के लिए प्रेरित करता है। ये भी एक बहुत बड़ा, हम लोग जितना ही देखिए काम करते हैं ना, काम करके आएंगे तुरंत नींद लगने लगेगा। या महिलाएं जो घर की बहुत काम काज करती हैं तो उसको नींद जो बने पूरा तुरंत नींद आने लगता है जल्दी से। क्यों? क्योंकि शारीरिक जब थकान होगा, मानसिक थकान होगा, तो यह ब्रेन को, हमारे सारे अंग जो है ना, जैसे नेत्र है, हमारे हाथ पैर हैं, मांसपेशियां हैं, जो भी हैं, ये सभी के सभी क्या ब्रेन से रिक्वेस्ट करने लगती है कि भाई अब हम काम करने के मूड में नहीं, अब हमको थकाओ मत, काम करने के लिए मत कहो, हम लोग अब रेस्ट चाहते हैं, नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो ब्रेन कहता है कि ठीक है चलो सो जाओ, तो हम लोग सो जाते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और देखिए, खाना खाने के बाद नींद ज़्यादा आता है, ये भी वैज्ञानिक कारण देख लीजिए कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना खाने के तुरंत बाद नींद आने लगता है। तो एक तो मैंने बताया कि खाना, जैसे दिन का भी खाना हो या रात्रि के खाना हो, तो दिन में ऐसा बहुत कम होता है, खाना खाने के बाद नींद आता है, हल्का हल्का झपकी आता है। वहीं मैंने कहा कि हल्का फुल्का जो है वो किसके कारण होता है, दिन में जो हल्का फुल्का झपकी आता है वो क्या होता है ना, कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे शरीर का, हमारे ब्रेन का, शरीर के और पार्टों का जो अधिक से अधिक ब्लड है ना, वो हमारे पेट में जाता है। क्यों? भोजन को पचाने के लिए। भोजन हम किए तो भाई उसको पचाने के लिए अधिक से अधिक ब्लड चाहिए, तो मस्तिष्क में से भी थोड़ा ना ब्लड जो है अच्छा से नहीं जा पाता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो उस स्थिति में ब्रेन जो है सुस्त पड़ जाता है, इसलिए हम लोग सो जाते हैं, नींद आने लगती है। लेकिन रात्रि के समय जो नींद आता है ना, वो मेलाटोनिन रसायन अधिक स्राव होने के कारण ऐसा होता है। तो मेलाटोनिन रसायन के कारण भी होता है। और दूसरा चीज़ कि उस भोजन को पचाने के लिए जो शरीर के और भी पार्ट्स का जो ब्लड है वो चाहता है, तो इसलिए ब्रेन सुस्त पड़ जाता है और नींद आना शुरू हो जाता है। अब देखिए, नींद क्यों ज़रूरी है। मैंने कहा कि नींद क्यों ज़रूरी है भाई, सारी बातें आपने सुन लिया कि अगर हम नींद नहीं लेते हैं तो हमारा ब्रेन जो है फिर से सारे बॉडी को रिचार्ज नहीं कर पाएगा, सारे सेलों को रिपेयर नहीं कर पाएगा। जितनी हम जानकारी प्रतिदिन लेते हैं, आज लिए जितनी बातों को देखे, जितनी जानकारियाँ लिए, उसको सही ढंग से सेट नहीं कर पाएगा हमारे मेमोरी में, सभी घटनाओं को नहीं रख पाएगा। तो इसलिए बहुत हानि होने वाला है। दूसरा चीज़ कि हमारे शरीर का डेवलपमेंट रुक जाएगा। और आगे है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग सही ढंग से नींद अगर नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में जो हार्मोन का सेक्रेशन है, वो सेक्रेशन सही ढंग से नहीं होगा, जिससे हमारे शरीर में चारों तरफ गड़बड़ी और बीमारियों का घर बन जाएगा। इसलिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम आते हैं कि जैसे कि शरीर के अंगों को, जैसे मैंने कहा कि सभी कोशिकाओं को, जितनी हमारे लाखों लाख कोशिकाएं जो शरीर में प्रतिदिन टूटती हैं, उन कोशिकाओं का अगर रिपेयर नहीं किया गया तो सोचिए कि हमारे बॉडी का निर्माण कैसे होगा। फिर हमारा बॉडी जो है तुरंत हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, तरह तरह की चीज़ें होने लगेगी, कैंसर भी होने लगेगा। हमारे शरीर का जो कोशिका विभाजन अगर अनबैलेंस हो गया तो सोचिए कि कैंसर का रूप धारण कर लेगा। इसलिए ये सभी ज़रूरी है। अब वृद्धि हार्मोन को
अगर वृद्धि हार्मोन है, जैसे हम लोग सोते हैं तो हमारे शरीर में जो वृद्धि हार्मोन है, जो हमारे बॉडी को बढ़ाता है, जो हमारे अंगों को डेवलप करता है, उसका भी सही ढंग से अगर नहीं सिक्रेशन हुआ तो समझिए कि हमारा शरीर का विकास ही नहीं होगा, विकास रुक जाएगा। तो इसके लिए भी नींद बहुत ज़रूरी है। अब देखिए होमोस्टैसिस एक क्रिया होती है हमारे शरीर में, होमोस्टैसिस। ये क्या है कि जितना आप जागेंगे उतना ही आप सोएंगे। एक बहुत बढ़िया चीज़ है, इसीलिए मैंने कहा कि दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में आप जितना जागेंगे ना, रात में उतना ही गहरी आपको नींद आ गई। ये वैज्ञानिक कारण है। तो इसलिए हम जितना जागेंगे ना, नींद उतनी ही अच्छी आएगी, गहरी आएगी। तो इसलिए हम लोग को दिन में नहीं सोना चाहिए, रात में सोइए। अब देखिए स्लीप एपनिया एक बीमारी है, स्लीप एपनिया। ये क्या होती है ना कि नींद को बहुत बड़ा बाधा इसमें पहुंचता है। स्लीप एपनिया जो है यह नींद के विकार है। इसमें क्या होता है कि आदमी को नींदे नहीं आएगा, जल्दी जल्दी नींद टूट जाता है। ये बार बार होता क्या है कि हमारे श्वास की जो नली है ना, ये कहीं पर सूज जाती है, कहीं थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है किसी कारण से, या हम लोग सोते हैं ऐसे गर्दन वर्दन हो गया, तो उस समय क्या होता है कि सांस अच्छा तरह से नहीं ले आता। तो सांस अच्छा तरह से नहीं ले आता या श्वास की नली थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो सीटी जैसी, जैसे जैसे आप सुने ना किसी किसी का नाक बजता है, घर घर की आवाज़ आता है, तो या सीटी जैसी आवाज़ आती है, गले से भी आवाज़ आने लगता है ना, घर घर की आवाज़ आने लगता है, तो नींद तुरंत टूट जाता है। तो बार बार नींद टूट जाता है तो नींद बिगड़ गया, तो इसको कहते हैं स्लीप एपनिया। तो ये एक भी नींद न आने की बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए जैसे है कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर महिलाओं में ही होता है, हाइपरसोमनिया क्या होता है कि कुछ महिलाएं होती है ऐसी, या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको बार बार नींद लगता है। वो खाना भी खा रहे हैं ना, तो कभी कभी ऐसे झपा जाएंगे। जैसे देखते हैं कभी मुर्गा मुर्गी क्या करता है, वो भी ऐसे वैसे झपाता है। तो उसी तरह से इसमें क्या होता है कि हाइपरसोमनिया जो बीमारी है, इसमें क्या होता है कि आपको दिन में खाना खाते समय या कोई काम कर रहे हैं, हम जैसे पढ़ा रहे हैं, तले जैसे झप से नींद आ गया, तो इस तरह से इस बीमारी हो जाती है। तो ये नींद आता है। खैर इसको ठीक किया जा सकता है। और इसमें कारण क्या है कि इसमें कभी शरीर में अनबैलेंस हुआ, हार्मोनल असंतुलन हुआ, तो क्या होता है कि आपको मेलाटोनिन जो है ना, ये बहुत सिक्रेशन इसका होने लगता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि बहुत जब होगा तो सोचिए क्या होता है, ये असंतुलन हो गया ना। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आपको दिन में भी रह के आ जाएगा नींद। तो उसको ठीक किया जा सकता है, कोई भारी बात नहीं है। तो चलिए आज के वैज्ञानिक प्रश्न में मैं आप लोगों को बहुत ही सटीक बताया कि अगर आपको नींद लेना है, नींद तो भाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारे शरीर जो है ना बीमारियों का घर बन जाएगा। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो नहीं आ सकती है। हार्ट से लेकर किडनी से लेकर ब्रेन से लेकर कोई ऐसी बीमारी नहीं है ना जो नींद नहीं लेने से, नींद अगर नहीं गहरा आ रहा है तो बीमारियों का शरीर घर बन जाएगा, सभी बीमारी आपके शरीर में आ जाएगा। तो अगर नींद आप लेना चाहते हैं तो आपको लाइट से दूर, लाइट बुझा करके अंधेरा, कमरा को अंधेरा करना है। जितना ही अंधेरा कीजिएगा उतनी ही गहरी नींद आएगी। और इसीलिए पहले के लोग जो होते थे, बॉल बत्ती होता नहीं था, बिजली नहीं होती थी, इसलिए पहले के लोग लैंप दीपक से प्रयोग करते थे और तुरंत बुझा देते थे। एकदम कुचू कुचू अनहरिया जिसको कहते हैं ना भोजपुरी में, वो हो जाता था। और जिसके चलते लोग क्या करते थे, खूब सोते थे। तो अगर खूब सोना है, आपको निरोग रहना है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि आपको ये करना होगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में इसी तरह से बहुत मज़ेदार वैज्ञानिक कारण लेकर के। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, निरोग रहिए। धन्यवाद।